कर दे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये स्टेटमेंट इसका कहता है, इफ लाइन intersect any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third sides of triangle. It means हुआ कि in triangle ABC, if D divides AB and AC in same ratio, that means AD upon DB equal to AE upon EC, then लाइन डी पैरेलल होगा बीसी के, ये हमको प्रूव करना। इसको हम लोग हिंदी वालों के लिए ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी यदि डी ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करे, अर्थात ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो, तो डी जो है बी सी के पैरेलल होगा। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बीपीटी का विलोम या थेल्स का विलोम कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें जो है गिवन लिखते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सेकेंड हो जाता है इसका प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है डी लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल होगा। अब कंस्ट्रक्शन का एक स्टेप आएगा इसमें कि इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, तो हमने इसमें क्या किया, लेट कर लिया कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। डी जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। तो इसको हम लोग इस कंसेप्ट से समझे कि यदि कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन है ए बी और यहाँ कोई एक पॉइंट है पी जो कि ए बी लाइन पर नहीं है, तो इस पी पॉइंट से जितने भी लाइन हम लोग खींच सकते हैं उसमें से सिर्फ एक ही लाइन ऐसा होगा जो इसके पैरेलल होगा, यानी कोई एक लाइन रहेगा, ए बी इज ए लाइन एंड ए पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन ए बी, देन देयर इज ए यूनिक लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू पी। यानी ए बी के बाहर अगर कोई एक पॉइंट पी है तो पी से होकर के हम लोग एक ही ऐसा लाइन खींच सकते हैं जो ए बी के पैरेलल हो। तो हमने यहाँ मान लिया क्योंकि हमको ये प्रूव करना है इसमें कि डी जो है बी सी के पैरेलल होगा, तो हमने इसमें मान लिया कि डी जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। इफ पॉसिबल लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। और उस केस में चूँकि बी सी एक लाइन है, इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। बी सी जो एक लाइन है और डी एक पॉइंट है, तो हमने मान लिया है कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। डी लाइन जो है बी सी के पैरेलल नहीं है, तो कोई तो एक ऐसा लाइन होगा जो बी सी के पैरेलल होगा। तो वो लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया डी एफ। तो हमने इसमें क्या किया, एक डी एफ लाइन ले लिया। जब डी जो है बी सी के पैरेलल नहीं है तो डी एफ एक लाइन होगा जो बी सी के पैरेलल होगा। तो हमने यहाँ डी एफ जो है बी सी के पैरेलल एक लाइन ले लिया। ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप हो गया। अब हम लोग इसमें प्रूफ में आ रहे हैं। प्रूफ में क्या कर रहे हैं, मेरा क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी में हमको जो है गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये गिवन है। डी लाइन जो है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमारा गिवन है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये हम लोग लिए हैं कंस्ट्रक्शन से, डी एफ पैरेलल टू बी सी, देन व्हेन डी एफ पैरेलल टू बी सी देन यूजिंग बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू
AF अपॉन FC। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC यूजिंग BPT यूज करके हमको मिल गया ये दूसरा इक्वेशन, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग जो है देख रहे हैं कि AD बाई DB है, सेकेंड इक्वेशन में भी AD बाई DB है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों का राइट साइड इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स AE अपॉन EC विल बी इक्वल टू AF अपॉन FC, जो ये इक्वेशन मेरा मिल गया। AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड हम लोग ऐड कर देते, क्योंकि अब हमको इसमें निकालना है AE और ये EC और FC और FC को निकालना है, बचाना है, इसलिए हमने +1 कर दिया दोनों साइड। यहाँ एलसीएम हो जाएगा इसका, इसके नीचे 1 ले लिए तो एलसीएम हो जाएगा इसका EC, और ये हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC, ये हो जाएगा AF प्लस FC अपॉन FC। उसके बाद AE और EC मिल करके AC हो जाएगा, और AF और FC मिल करके भी AC हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा देगा AC अपॉन EC इक्वल टू AC अपॉन FC। AC और AC कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। देन मिलेगा हमको 1 अपॉन EC इक्वल टू 1 अपॉन FC, और इससे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर EC इक्वल टू FC मिलेगा। अब ज़रा इस फिगर को देखा जाए, EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC, जब EC जो है FC के बराबर, हमको इक्वेशन 3 में मिल गया EC इक्वल टू FC, एंड EC और FC तभी बराबर होगा जब E और F दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है A, इसी पर दूसरा पॉइंट आ गया B, तो E और F क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो जब EC इक्वल टू FC है, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 इज पॉसिबल व्हेन पॉइंट E एंड F आर कोइंसिडेंट। दैट मीन्स हुआ कि E और F पॉइंट दोनों जो है एक ही होगा। इट मीन्स DF जो है D को कोइंसाइड कर लेगा, DF आ जाएगा D पर, यानी E और F बिंदु एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, E पॉइंट और F पॉइंट एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर लेगा। इट मीन्स E और F पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा। अब सिंस DF पैरेलल टू BC, जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन से लिए थे, DF पैरेलल टू BC, और F और E एक ही पॉइंट है, इसीलिए DF पैरेलल टू BC को हम लोग D पैरेलल टू BC लिख सकते हैं, और यही हमको प्रूव करना था। दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT। When a line divides two sides of a triangle in the same ratio, that means if D divides AB and AC in the same ratio, that means AD upon DB equal to AE upon EC, then D parallel to BC, D parallel to BC, and hence proved. Thank you.